एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के वाल्मीकि रामायण सुंदर कांडम। इससे पहले 4 सर्ग आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्रमशः आज आइए पंचम सर्ग आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे इस वीडियो के प्रायोजक और संपूर्ण सुंदरकांड श्रृंखला के प्रायोजक आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी और उनके पुत्र हनुवंत कच्छावा जी। तो हनुवंत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इस कार्य में अपना सहयोग दिया और हिमांशु जी, आपका मार्गदर्शन बालक को मिलता रहे और इसी प्रकार सनातन के मार्ग पर वह अग्रसर रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे यहाँ से। पंचमः सर्गः। हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होना, ये हमारे आज के पंचम सर्ग का विषय है। आइए प्रारंभ करते हैं यहाँ से। ततः सम्मध्यं गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्। हमारा प्रयास है बहुत ज़्यादा बीच में बात ना करें, जिससे कि आपको एक कॉन्टिन्यूअस पाठ आपको प्राप्त हो सके। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशु मथाभियान्तम्। या भाति लक्ष्मीर्भुवि मंदरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराज साचारु निशाकरस्था। बहुत ही सुंदर पदावली महर्षि वाल्मीकि ने प्रयोग की है, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। चंद्रमा किस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे उसका वर्णन यहाँ पर किया है। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम एक बार देखते हुए चले। यदि आप संस्कृत दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, वैज्ञानिक महत्व मंत्रों का और भी इन विषयों को सीखना चाहते हैं, कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती, सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे। यदि आप भागवत महापुराण और भगवत गीता की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें विस्तृत आपको अर्थ बताया जाएगा और वाचन सिखाया जाएगा, भागवत कथा की विधि बताई जाएगी, भागवत कथा किस तरह से करें ये आपको बताया जाएगा। तो यदि आप भागवत कथा को ज्वाइन करना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मंगलवार बुधवार रात 8:30 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप रुद्री पढ़ना चाहते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का वाचन सीखना चाहते हैं, तो मंगलवार और शुक्रवार रात 9 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर दिया गया है यहाँ पर, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आगे आपको डिटेल बता करके कक्षाओं से जोड़ दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट करता चलूँ कि एक न्यूनतम शुल्क इन कक्षाओं के लिए रखा गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। उसमें जूम, इंटरनेट, जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है, उसका जो भी उसमें व्यय आता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो नंबर आपके सामने है, आपका हार्दिक स्वागत है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें तो भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे।
स्थितः ककुद्मा निवतीक्ष्ण श्रृंगो महाचलः श्वेत इवोर्ध्वशृंगः हस्तीव जाम्बू नदबद्ध श्रृंगो विभाति चंद्रः परिपूर्ण श्रृंगः विनष्ट शीतांबु तुषार पंको महाग्रहग्राह विनष्ट पंकः प्रकाशलक्ष्म्या श्रयनिर्मलांको रराज चंद्रो भगवान शशांकः रराज चंद्रो भगवान शशांकः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस, इस वाले शतक लेंगे, तथा प्रकाशो वीरराज चंद्रः प्रकाश चंद्रो दयनष्ट दोषः प्रवृद्ध रक्षः पिशिताश दोषः रामाभिरामे ऋतचित्त दोषः स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषः। तंत्रीश्वराः कर्ण सुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः। नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रियाचापि समाकुलानि ददर्श धीमान सकपिः कुलानि। कहीं पर भी आपको उच्चारण का ध्यान रखना है, छोटी ई बड़ी ई का, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी ई है तो कुलानी है तो कुलानी ही पढ़े, कुलानी, उसमें बड़ी ई की मात्रा आप नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। परस्परम चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीना नधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापा नधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। बहुत ही सुंदर अलंकारों का प्रयोग महाकवि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। ददर्श कांताश्च समालभन्त्यस् तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः। आइए अगला श्लोक देखें। महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः
रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिर, ये वाला र आप यहाँ ले लीजिए। हृदा भुजंगई रिवनिश्वसद्भिः, हृदा भुजंगई रिवनिश्वसद्भिः। बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्दधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातु धानान्। ननन्द दृष्ट्वा स च तान् ससुरूपान्, ननन्द दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान्। विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कांश्चित् च पुनर्विरूपान्। ततो वरार्हाः सुविशुद्ध भावास्, ये वाला सा ले लेंगे। तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः, प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुस्वभावाः। स्त्रियो ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः। ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहंगा विहगोपगूढाः। अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्, ये वाला सा ले लेंगे। तत्र प्रियांकेषु सुखोपविष्टाः भर्तुः पराधर्म परानिविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः। अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः, अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् परार्घ्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिरांगवर्णाः। ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः गृहेषु रिष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीरः सददर्श रामाः। चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां
च ददर्श मालाः शतहृदानामिव चारुमालाः। न त्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्। उष्णार्दितां सानुसृतासितास्रकण्ठीं पुरावरोर्हौत्तवरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं उष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीं वने नृत्तामिव नीलकण्ठीं अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखा पांशुप्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचमः सर्गः। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के चरणों में आज हमने ये पंचम पुष्प भी अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से निरंतर हम आगे बढ़ते रहे और इस तरह से वाचन करके आप लोग भी लाभान्वित होते रहे, सनातन का यह कार्य चलता रहे, आप निरंतर अभ्यास करते रहे। परमात्मा श्री राम आप सब पर कृपा करें, उनकी दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम भगवते श्री रामाय नमः।